क्रिप्टो एक्सप्लेनर हिंदी सीरीज़ की पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। इस पूरी सीरीज़ में हम एनिमेशन और सबसे आसान भाषा में आपको क्रिप्टो की कॉम्प्लिकेटेड दुनिया के अंदर लेके जाएंगे। क्रिप्टो को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है ब्लॉकचेन को समझना, और ब्लॉकचेन को समझने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे डेटा स्टोरेज को। मान लीजिए एक क्रिकेट का मैच चल रहा है और इसका किस बॉल पे बाउंड्री और किस बॉल पे नो बॉल हुआ, इसका डेटा अभी सिर्फ एम्पायर ही नोट कर रहा है। ये डेटा पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड है, इसलिए बहुत ज़्यादा संभावना है कि एम्पायर को ख़रीद लिया जाए या फिर उसकी खुद की गलती से ही गलत स्कोर नोट हो जाए। मॉडर्न टाइम में चाहे बैंकिंग हो, हमारा एजुकेशन सिस्टम, क्राइम हो या फिर लैंड रिकॉर्ड, डेटा स्टोर करने के लिए अभी तक जो सेंट्रलाइज सिस्टम यूज़ किया जाता है उसे हम सेंट्रलाइज मैकेनिज्म कहते हैं, जो कि हैक किया जा सकता है या फिर टेम्पर किया जा सकता है या फिर पूरा डेटा ही डिलीट किया जा सकता है। इस सब का सबसे बड़ा सॉल्यूशन आता है डेटा का डिसेंट्रलाइज्ड होना। फिर से क्रिकेट वाले एग्जांपल पे चलते हैं। इस बार स्कोर सिर्फ एम्पायर नहीं बल्कि स्पोर्ट्स प्लेयर, ऑडियंस और इंडिपेंडेंट ऑडिटर भी नोट कर रहे हैं। तो अगर किसी जगह एम्पायर या कोई भी पर्सन कुछ गलत डेटा डालता है तो सीधे पता चल जाएगा कि कौन फॉल्टी है। ब्लॉकचेन एक स्पेशल काइंड का डेटाबेस होता है जो कि पूरी दुनिया में स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर नेटवर्क से मिलकर बनता है। ब्लॉकचेन को समझने के लिए इसके डिसेंट्रलाइज्ड नेचर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि आप अब तक समझे कि ब्लॉकचेन में डिसीजन मेकिंग पावर मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ना कि एक जगह सेंट्रलाइज्ड। आज के दौर में ब्लॉकचेन बिना किसी मीडिएटर और सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के NFT क्रिप्टो करेंसीज ट्रांजेक्शन करने की सुविधा देती है। आइए जानते हैं कि ब्लॉकचेन काम कैसे करती है। कोई भी यूज़र जब एक क्रिप्टो किसी भी यूज़र को भेजता है तो ये ट्रांजेक्शन पूरे नेटवर्क को ब्रॉडकास्ट किया जाता है। हर नोड इस ट्रांजेक्शन को डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू वेरीफाई करके ऑथेंटिकेट करती है। एक बार ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने पर इसी ब्लॉकचेन में उस ट्रांजेक्शन का एक ब्लॉक ऐड कर दिया जाता है। ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करके ब्लॉक ऐड करना, ये प्रोसेस कॉन्सेंसस मैकेनिज्म से किया जाता है। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग रहा होगा, लेकिन कॉन्सेंसस मैकेनिज्म को अच्छे से समझने के लिए हम अगले वीडियो में इसको एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। लेकिन अभी फिर से चलते हैं हमारे ब्लॉकचेन पे। ब्लॉकचेन में हैशिंग के बारे में भी आपने सुना होगा। हैशिंग एक तरह की क्रिप्टोग्राफी होती है, जैसे अपने लव लेटर को सीक्रेट कोड में कन्वर्ट करना हो गया। ये ब्लॉकचेन को सिक्योर और टेम्पर फ्री रखती है। इमेजिन कीजिए कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है और उसे आपने एक मशीन में डालते ही उसमें से स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट निकलता है, जो कि एक फिक्स साइज़ का कोड होता है। ये एग्जांपल है हैशिंग का। बिटकॉइन के केस में SHA-256 वो मशीन है, वो कोई भी इनपुट लेती है और उसे 64 कैरेक्टर लॉन्ग स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट कर देती है। हैशिंग के बारे में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये वन वे प्रोसेस होती है, मतलब कि एक बार कोड होने के बाद आप इसे रिवर्स नहीं कर सकते। हैशिंग इंश्योर करती है कि ब्लॉकचेन का डेटा सेफ, अनअल्टर्ड और कोई डुप्लीकेट नहीं किया जा सके। हैशिंग, क्रिप्टोग्राफी वगैरह के बारे में हम आगे आने वाले बिटकॉइन की वीडियो में पढ़ेंगे। बिटकॉइन वाला वीडियो आपको बिटकॉइन के बारे में वो सब बताएगा जो आज तक कहीं नहीं मिलता है, इसलिए इसे बिल्कुल मिस मत करना। ये चैनल ना किसी के फेवर से, ना मोनेटाइजेशन से और ना स्पॉन्सरशिप से चलेगा, बल्कि ये चलेगा सिर्फ आपके प्यार से। इस तरह की एजुकेशन को देने के लिए मेरी कोई फीस नहीं है, इसलिए मुझे मोटिवेट करने के लिए अपना प्यार नीचे लाइक और सब्सक्राइबर पर बरसाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।